Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ए वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो हम लोग की डेली क्लास होती है जनरल स्टडीज की 6:30 पर इवनिंग में महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं लेता हूं लेक्चर, और रात को 10 बजे दोस्तों हम लोग मिलते हैं स्टार्टिंग में, है ना दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चा लोग, हम लोग स्टार्टिंग में मिलते हैं और हम लोग इस समय चल रहे हैं भारत दर्शन, मतलब पूरे एक अनोखी श्रृंखला है और पूरे हिंदुस्तान को दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू टाइप हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो स्टैटिक का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को कवर किया था। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों हम लोगों ने हम लोगों ने रुक किया था बिहार की तरफ, फिर हम लोग मध्य प्रदेश और फिर हम लोग उत्तराखंड को भी कवर कर चुके हैं, और कल तक क्लास जो हुई थी आपकी राजस्थान की हो चुकी थी। तो हम इतने सारे स्टेट इंपॉर्टेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो दिन है दोस्तों वो हरियाणा का है। आप जब इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे दोस्तों, आप लोग, मैं जानता हूं वो हैप्पी न्यू ईयर की जो है इवनिंग होगी, आप लोग सभी लोग उसके जश्न में पूरी तरीके से डूबे हुए होंगे। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रास, जितेंद्र और महिंद्रास परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आई प्रे टू गॉड कि आने वाला साल दोस्तों आप लोगों के जीवन में एक नई सौगात लेकर के आए और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा करे। वैसे तो यार प्रीवियस ईयर जो भी जाता है हम यही कहते हैं कि नया आने वाला साल अच्छा ही आए, मतलब वो बात अलग है कि कभी कभार सुख, देखो जिंदगी भी इसी का नाम है, सुख और दुख दोनों का ही कलेक्शन होती है दोस्तों, तो हम उसको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, चलता रहता है, जिंदगी है यार, लाइफ इसी का नाम है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हरियाणा पार्ट 1 के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग, एक बार आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी कंट्राडिक्शन के अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। पहला क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के आरक्षण और अन्य मुद्दों के लिए आंदोलन करने वालों की समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन कर किया गया है ना। मतलब आरक्षण और कई सारे अन्य मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी बीच में क्या हुआ था कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, है ना। स्टार्टिंग में ये जो आरक्षण की जो आग है वो हरियाणा राजस्थान से होती हुई पूरे मतलब नॉर्थ इंडिया को उसने बच्चा लोग अपनी आग के अंदर क्या किया था, मतलब झुलसा के रख दिया था, है ना। पूरा का पूरा हिंदुस्तान जलने लगा था, आप लोगों ने देखा भी था। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मतलब हरियाणा सरकार जो है थोड़ा सा उसने अलग तरीके का इनिशिएटिव लिया और एक अलग तरीके की कमेटी बनाई, और आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। ओके, ये चल नहीं रहा है क्या टाइमर? चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइमर को रुका रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए आप लोग के हिसाब से। क्या डीएस देसी होना चाहिए, या फिर पी के लाहौटी होना चाहिए, या फिर एच एस जुनेजा होना चाहिए, या फिर एमपी कौर? फटाफट आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी फॉर्मेशन की है ना। हरियाणा हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो कमेटी है वो डीएस देसी कमेटी है, और इसी की अनुशंसा पर बच्चा लोग इस कमेटी की इसी बात पर अनुशंसा की गई है कि वो सारे के सारे मामलों की निगरानी करेगी। कहीं ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं, मतलब हर चीज को मतलब कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तरीके से वो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है खोजने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एवर हरियाणा साहित्य संगम सॉरी पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपके ऑप्शंस बोलते हैं फरीदाबाद, पंचकुला, गुड़गांव या फिर करनाल। पता फटाफट आप सभी लोग आंसर, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अपने तरीके का एकदम अलग और सबसे पहला दोस्तों साहित्य संगम स्टार्ट किया गया दोस्तों किस शहर में? क्या वो फरीदाबाद है, पंचकुला, गुड़गांव या फिर करनाल? फटाफट से सोचिए, लॉजिक लगाएं और लॉजिक के अकॉर्डिंग आप सभी लोग आंसर दें मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हालांकि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मतलब वैसे नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपके कमेंट जरूर बाद में चेक करूंगा दोस्तों, है ना। क्या होना चाहिए? फरीदाबाद। कहां पर रुक रही है शक की घुड़ी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंचकुला इज करेक्ट आंसर। जी हाँ, पंचकुला के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है बच्चा लोग साहित्य संगम सबसे पहला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिजिटल हरियाणा शिखर सम्मेलन SHS, है ना। SHS मतलब
डिजिटल हरियाणा समिट का इन्होंने होस्टिंग किया है। कौन सा राज्य जो है इसकी होस्टिंग करने जा रहा है? चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत सरकार, खासकर आप लोग केंद्र, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे राज्यों की गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटाइजेशन पूरी तरीके से हो रहा है और वाकई ये नजाकत भी है, जरूरत भी है और मौका भी है दोस्तों। डिजिटल वाकई मतलब ये मानना पड़ेगा, डिजिटल आज कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन पे जहां हम डरते हैं लोगों के साथ करेंसी इधर उधर देने से लेने से, आज हम कहीं पर भी समोसे भी परचेज करते हैं तो फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी आदत है और इससे कहीं ना कहीं हम लोग कैश क्या करेंगे, अपने पास ही रखेंगे तो लूट वगैरह ये सब चीजें होती है, ये सब चीजों को भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक धक्का सा लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट आंसर बताएं, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, किसने किया होगा? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बात होती है हरियाणा की, इस तरीके के इनिशिएटिव जब भी स्टार्ट होंगे दोस्तों, कहां से होंगे? गुरुग्राम से होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि 2017 की न्यूज है ये, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब अपने तरीके का पहला था तो इसीलिए आइकॉनिक बन गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुरुग्राम में हुआ था 15 सितंबर में। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, तो गुरुग्राम ने ही इसकी होस्टिंग की थी और आज भी वहां के, और आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों आता है। तो गुरुग्राम इज अ करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, बी इज अ करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली बच्चा लोग, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंतियां क्या होती? किंवदंतियां होती मतलब आपने सुना होगा, पहले क्या हुआ करते, नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे, है ना, दादी बाबा कहानियां सुनाया करते थे। एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना। इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा। तो किंवदंतियां का मतलब होता है कथनानुसार, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आया, हमने देखा नहीं कभी अपनी आंखों से, ना सामने वाले भैया ने देखा, किसी ने देखा, केवल सुना है हमने, तो किंवदंतियां हैं। तो किंवदंतियों के अनुसार हरियाणा में निम्न में से कौन सा स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? फटाफट आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं। हमारे जो पुराने जो होली बुक्स हैं उनसे भी हमको पता चलता है दोस्तों। अब क्या वो जगह कौन सी है, मुझे उस जगह का नाम आप सभी लोग बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। कहां पर है ना? ज्योतिसर है, पेहुवा है, या फिर शाहबाद है, या फिर लाडवा है? क्या है उस जगह का नाम मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी लोग बताएं, फटाफट जल्दी से बताएं। वी हैव नॉट मोर टाइम राइट नाउ। देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जगह है, इस जगह का नाम दोस्तों क्या है? इस जगह का नाम है ज्योतिसर। ये करीब करीब डिस्टेंस अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र, जहां पर वो रण हुआ था, कुरुक्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर के आसपास का फार डिस्टेंस है दोस्तों, और वहां पर आपको ये मिलेगी, है ना। ये जगह पर्टिकुलर प्लेस कहा जाता है, यहीं पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था भगवत गीता का, किसको? अर्जुन को, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्यं पूज्यते, है ना। नैनम शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता, है ना। नैनम दहति पावका, है ना। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है, कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता, वो अनश्वर है। नश्वर अगर कोई है तो अगर देखा जाए तो ये शरीर मात्र है, ये जो लेश मात्र जो हमको शरीर एक माटी का पुतला दिखाई देता है, ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, है ना। अब इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन पर और डिस्कस करें और हमको फीलिंग आने लगे कि हम लोग किसी क्लास में ना बैठ करके समय कथा पंडाल में बैठे हुए हैं और सामने की तरफ श्री श्री 108 जो है महाराज जी कथा सुना रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हम लोग फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया? ये प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन 630 वाले लेक्चर्स में भी कराए हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई एक बात याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन से लेकर के तुरंत जो नागालैंड की फॉर्मेशन होती है, या फिर हरियाणा और पंजाब, जिसमें जो पंजाबी बोलने वाले जो लोग थे उनको पंजाब बना दिया गया, उसको पर्टिकुलर एरिया को पंजाब, और जो सदर्न में थोड़े से लोग बन गए जो टिपिकल हिंदी भाषी बोलता, हिंदी भाषा दोस्तों बोला करते थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसको हमने क्या किया, उसको हमने हरियाणा बना दिया, है ना। ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। तो इस तरीके की अगर कवायद अगर दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो मतलब मिलती है, तो आपको ना टाइमिंग जरूर याद रखनी है। और बिल्कुल देखो, टाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, एक्वायर्ड टेरिटरीज, मर्जर एक्ट, देख लेते हैं आगे क्या है। हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर, भैया बात हो रही हरियाणा की तो बिलासपुर कैसे आ गया, है ना। बिलासपुर हिमाचल नहीं, बिल्कुल नहीं, भी तो बिल्कुल नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हाँ बिल्कुल है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, लेकिन उसके द्वारा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 बिल्कुल सही है, क्योंकि पंजाब से ही हट करके बना है दोस्तों हरियाणा, ध्यान रखिएगा। देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपको अपना एक कॉमन सेंस जरूर लगाना होता है, आपको ना एलिमिनेशन मेथड खेलना है। अगर आप चीजों को एलिमिनेट कर ले जाएंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दोस्तों कंट्राडिक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई मेरे। चलिए
तो यहाँ पर क्वेश्चन सही कौन सा हो गया, ए भी करेक्ट हो, डिसकरेक्ट हो गया। तो अब करेक्ट हमारे पास हो गया, एक ही चीज होगी, वो होगी क्या, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया? फटाफट मुझे बताएं क्या आंसर है आप सभी लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों। गुजरी महल, गुजरी महल, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, है ना, गुजरी महल। अब गुजरी महल है तो क्या गुजरी जो कल गुजरी, है ना, जो आज गुजरी या जो कल गुजरेगी? अरे भैया गुजरी की रानी हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। अब मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मोहम्मद बिन तुगलक तो अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए फेमस थे। असल में मॉन्यूमेंट्स वगैरह चारों तरफ लोगों के नए नए शहरों को बसाना, ये काम फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे तरीके से किया, है ना। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ही जूना खान की याद में जौना खान की, जूना खान भी बोलते, जौना खान भी बोलते हैं, जौनपुर बसाया, यही मोहम्मद बिन तुगलक है। इन्हीं के बचपन का नाम जूना खान, या फिर कुछ किताबों में जूना खान मिलता है, कुछ किताबों में जौना खान, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो इन्हीं की याद में दोस्तों बनाया था ये पर्टिकुलर जो है वो प्लेस जिसका नाम जौनपुर है, जिसे हम लोग सिराज हिंद कहते हैं। बाकी भी फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे वो जगह बनाई है। सबसे बेहतरीन जब बात यहाँ पर हरियाणा की हो रही तो हिसार फिरोजा का नाम कैसे भूल सकते हैं, हिसार को भी इसी ने बसाया दोस्तों। तो यहाँ पर भी हल्के से आपके दिमाग की घंटी बोलनी चाहिए, दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो गुजरी महल है वो किसने बनवाया दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया है, फिरोज शाह ने। कहां पर, हिसार में जब आप जाएंगे, हिसार जाएंगे तो उसी के आसपास का इलाका जहां पर आपको गुजरी महल दिखाई देने को मिलेगा दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चा लोग याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित जल का समाधान खोजने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया? मतलब दोस्तों एक बात कंफर्म, एक समिति का गठन किया गया है जो कि यमुना नदी में बहने वाला जो प्रदूषित जल है उसकी समाधान को परमानेंट तरीके से खोजेगा। अब रामविलास शर्मा कमेटी है, ओम प्रकाश धनखड़ समिति है, या फिर कृष्णलाल पवार समिति है, या फिर नरवीर सिंह कमेटी? आंसर बताएं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है यमुना, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है ना, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। आगरा में कुछ बची कुछ कमी पूरी हो जाती है। देखो याद रखिएगा, वैसे तो चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो कानपुर में बहुत फेमस है, लेकिन याद रखिएगा आपको अगर कानपुर नहीं दे रखा है, अगर ऑप्शन में आगरा दे रखा, तो आगरा भी आपको भूलना नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए आगरा में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वहां से भी यमुना नदी बहती हुई निकलती है, मथुरा और यमुना से। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका मथुरा में भी काफी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित जल का समाधान, मतलब किस तरीके से लोग अपना जो है जाकर के वेस्ट जो है अपनी अपनी फैक्ट्रीज का जाके मिला देते हैं, इस बात के सोल्यूशन को निकालने के लिए कमेटी दोस्तों बनाई गई है। नाम उसका हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश धनखड़ समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओम प्रकाश धनखड़ समिति जी। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हरियाणा के खसरा और रूबेला ये टीकाकरण अभियान के लिए किस भारतीय निशानेबाज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों? यहाँ पर अपूर्वी चंदेला, मैं हिंदी बोल देता हूं, या फिर बच्चा लोग रंजन सोढ़ी है, या फिर यहाँ पर विजय कुमार जी है, या फिर गौरी शोरणा है? फटाफट से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होना चाहिए, है ना, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौरी शोरणा इज अ करेक्ट आंसर। आप मुझे बताइए गौरी शोरणा जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? फिलहाल तो डी इज अ करेक्ट आंसर, फिलहाल तो दोस्तों डी इज अ करेक्ट आंसर। रामचंद्र बेंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद थे? इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फरीदाबाद के थे, ठीक है दोस्तों, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं? बहुत बढ़िया, ये सही है, नो टॉयलेट नो ब्राइट, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। शौचालय अगर नहीं है तो दुल्हन भी नहीं है, ये पारित करने वाली वो ग्राम पंचायत अपने आप में अनोखी थी। बिशनगढ़ है, या फिर निमरी वाली है, या फिर गुड़िकानी है, या फिर ईशापुर खीरी है? बताइए आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट से मुझे बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, कहां है, कहां है, फटाफट जल्दी से बताएं भैया, टाइम नहीं है दोस्तों अपने लोगों के पास में, है ना। चलिए अब हम बताते हैं आपको, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। धर्मपाल इस यहाँ के सरपंच का नाम है, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, काफी नाम भी उनका उस समय करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा गूंजा, तो ध्यान रखिएगा। गोड़ीकानी, गोड़ीकानी, गोड़ीकान, गोड़ीकान, गोड़ीकान,
ये गौड़ीकान यही एक ऐसी दोस्तों जगह है, एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं, इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया गया। और वाकई ये अपने आप में बड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो वाकई मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, है ना। हाँ, ओपन ओडीएफ डिक्लेरेशन जरूरी है। भारत में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा वितरण एकदम सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो सही ऑप्शन, हम सीधा सही ऑप्शन पे चले आते हैं। सीधे अगर ऑप्शन बात करें तो जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर मैक्सिमम शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इज मध्य प्रदेश। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो ट्राइबल है वो कहां के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, एकदम सही है। पहली बात कंफर्म हो गई। थर्ड बोल रहा है देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंजाब एंड हरियाणा। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब इन पंजाब एंड हरियाणा। सोचो ये सही है कि गलत है, देयर इज नो, सोचो सही है कि गलत है, ये भी सही है, पंजाब और हरियाणा। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 पूरी तरीके से यहां पर करेक्ट है, तो 1 और 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। इनको आपस में मिलाना है, कनेक्टिंग स्टेट्स को आपस में क्या मिलाना है, तो मुनक कैनाल है आपकी हरियाणा दिल्ली, इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब राजस्थान है ना, या फिर बच्चा लोग यहाँ पर अगर हम बात करें बकिंगम कैनाल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, और नर्मदा कैनाल मध्य प्रदेश और गुजरात। सोचो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाएं और लॉजिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे। आप लोग क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो, सोचे और सोचने के बाद आप लोग मुझे बताएं सही आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से देखो, एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, कनेक्टिंग कौन सा इनमें सही है कौन सा गलत है, करेक्टली मैच्ड आपको दोस्तों लेकर के आना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये जो नर्मदा कैनाल है ना, नर्मदा कैनाल मध्य प्रदेश गुजरात बोल रहा है नहीं, यहां पर अगर गुजरात मध्य प्रदेश ना होकर के राजस्थान होता तब नर्मदा कैनाल सही होता। तो ये भैया ध्यान रखिएगा, डी तो गलत हो गया, फोर्थ वाला गलत हो गया। बकिंगम कैनाल आंध्रा और कर्नाटका को जोड़ रहा है ना, ये आंध्रा और तमिलनाडु को जोड़ता है, यानी कि कर्नाटक की जगह पे टीएन तमिलनाडु होना चाहिए। तो भैया क्या हो गया, यहां पर सी भी एकदम करेक्ट, डिसकरेक्ट हो गया। तो यहां पर फोर्थ भी इनकरेक्ट है और आपका बच्चा लोग थर्ड भी इनकरेक्ट है। बचा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड बचा। तो फर्स्ट आपका जो है मुनक कैनाल जो है वो आपकी हरियाणा दिल्ली है, और इंदिरा गांधी कैनाल आपका पंजाब एंड राजस्थान है। तो 1 और 2 करेक्ट है, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल एब्सोल्युटली बच्चा लोग, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं अपन। भारत के पश्चिमी भाग से यात्रा करते समय आप थार रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं। चलिए सही है, बहुत अच्छी बात है। भारत के पश्चिमी भाग से यात्रा करते समय थार रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं। कहां पर थार रेगिस्तान का लोकेशन कहां पर है, सोचो, लॉजिक लगा, फटाफट से आंसर दे। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसको ना जियोग्राफिकल तरीके से करिएगा। मैं ये देता हूं आप लोगों को होमवर्क में, है ना, मैं आपको होमवर्क पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोग एक बार जो है होमवर्क पे देता हूं, आप इसको करिएगा। ये फिर से क्वेश्चन नहीं आ गया वो, चलिए। हाँ, सूरजकुंड हरियाणा, आपको जोड़ों पर विचार करना है। सूरजकुंड हरियाणा, हेमिस गोम्पा कर्नाटक, यहां पर आता है अंबुबासी वेस्ट बंगाल। फटाफट से आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से मिलाइएगा। बहुत बढ़िया है ना, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों अपन लोगों के पास में, मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जल्दी से, आप सभी लोग आंसर दे रहे होंगे। हाँ देखिए, अंबुबासी ये ना एक फेस्टिवल है जो असम के द्वारा मनाया जाता है, असम के द्वारा एक ट्रेडिशनल है, वहां पर ट्रेडिशनली पहले समय से मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा हरियाणा का नहीं है, ये ना ये बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि है ना, जो मॉन्क्स होते ना उनका एक इंपॉर्टेंट उनकी प्रैक्टिस है जो कहां पर होती है, लद्दाख के अंदर, नॉट कर्नाटका। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। सूरजकुंड आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा मेला होता है सूरजकुंड यार, तो याद रखिएगा दोस्तों वो कहां पर है, आपका जो है सूरजकुंड यहाँ पर जो है हरियाणा, एकदम करेक्ट है। तो 1 इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली दोस्तों, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बड़े गौर से समझे,
इस क्वेश्चन को उन राज्यों के मेलों में निम्न युगों पर विचार कीजिए। कौन सा? सूरजकुंड हरियाणा। ओहो, फिर से वही आ गया यार, है ना? तो क्या होगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। सूरजकुंड हरियाणा, हेमिस गुप्ता। अच्छा, नहीं मतलब कुल मिला के इसको हम लोग पढ़ चुके हैं तो कोई इशू ही नहीं है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। ये हरियाणा पर्यटन विभाग के साथ साथ पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। बहुत ही बड़े बड़े हस्तशिल्प और हथकरघा छोटे छोटे उद्योगों को यहाँ पर लाया जाता है। हम लोग किसकी बात करें? बटकेश्वर मेला, कोलायत मेला, सूरजकुंड मेला, सोनपुर मेला। फटाफट आंसर बताएं, फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग। क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? प्राचीन समय से चला आ रहा है। फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट जल्दी से। वी हैव नॉट मोर टाइम राइट नाउ। ओके, एनुअल इवेंट है, काफी पुराना है। सोचो, लॉजिक लगाओ। जब इसने बोल दिया हरियाणा और इस तरीके के मतलब हस्तशिल्प छोटे छोटे हथकरघा, तो याद रखिएगा ए इज करेक्ट आंसर सूरजकुंड मेला, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ए इज करेक्ट आंसर। जब भी बहुत ज्यादा टफ लिखा हो ना तो समझ जाया करो कि नहीं बहुत टफ नहीं है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में क्षति का प्रमुख कारण है? क्या मेन कारण क्या है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए? हालांकि पंजाब को तो बोला जाता है पंच आब है, 5 आबों का शहर, है ना दोस्तों? पंजाब, पंजाब बोलने का ही मतलब ये होता है 5 आब, मतलब क्या 5 नदियों जहां पर कलेक्शन मिलती हो। तो यहाँ पर क्या होगा? सैलिनिटी एंड वाटर लॉग, या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई, या फिर बच्चा लोग रेवेन्यू इरोजन होता है। इरोजन मतलब कटाव होता है कंटिन्यूअसली, या ओवर ग्रेजिंग का सबसे ज्यादा चराई। फटाफट आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा सैलिनिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, यही है। वहां के पानी में भी अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा गर्मियों के समय पर वहां पर एक नमकीन जैसी मतलब जो है वहां के पानी में एक प्रेजेंस मिलती है, तो लवणता इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये करेक्ट आंसर है ना। कहीं ना कहीं बाउंड्री टच करता है राजस्थान से, तो राजस्थान हिसार में जबरदस्त ठंड भी वहां पर जबरदस्त पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा जबरदस्त पड़ती है, एकदम बड़ी एबनॉर्मल सी वहां पर सिचुएशन देखने को मिलती है। चलिए, निम्न में से किस पंजाब और हरियाणा से वर्षा प्राप्त होती है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, या फिर बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स की वजह से, या दोनों की वजह से, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, इसने असल में अपने आप खुद ही छोड़ दिया। देखो, चक्रवात की वजह से क्या बात करते हो? चक्रवात आएगा इधर, है ना? ये हिंदुस्तान है, इसके इधर चक्रवात आएगा, इधर आ जाए, कैसे हो सकता है यार? तो याद रखिएगा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, आईटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा आईटीसी जेट, है ना? ये आईटीसी जेट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो पश्चिमी विक्षोभ इज करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा इज करेक्ट आंसर, बाकी तो आंसर बनने लायक इनमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मनोहर लाल खट्टर जो दूसरी बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा विधानसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, कभी कभार आ जाता है ना। देखो वैसे तो आजकल एग्जामिनर ये कहता है कि सभी के बारे में पता हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको कम से कम कि मतलब वो कहां से आए हैं, ये सीएम का, पीएम का, है ना? कल को आ जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री का, ये भी आजकल पूछ ले रहे हैं यार कि राजनाथ सिंह आपके ये मिनिस्टर है, मोटा भाई अमित शाह आपके होम मिनिस्टर है, तो फिर मतलब कहां से है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी कुछ दिनों पहले ओम बिरला का आया था, बताइएगा ओम बिरला कहां से है ना? राजस्थान से है, जो हमारे समय स्पीकर है। अगर राजस्थान में है तो कहां से है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर चलो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जिंद, करनाल, रोहतक, भिवानी। तो याद रखिएगा दोस्तों करनाल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं। न्यूज एंड मोबिलिटी समिट 2019 हरियाणा के किस गांव में आयोजित किया गया था? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। अपने तरीके का एकदम अलग तरीके का इनिशिएटिव था। कहां पर किया गया था? मानेसर में, चनानी में, या फिर नाथुआस में, या फिर बड़सेरा? फटाफट आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए? बटेरसा में नहीं हुआ था, मानेसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मानेसर इज अ करेक्ट आंसर। एकदम 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 कंफर्म है दोस्तों, मानेसर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा में किस शहर के अंदर एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन, मतलब एकदम अलग तरीके का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया? फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम, या फिर सोनीपत? फटाफट आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? ओके, ठीक है, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, टाइम नहीं है अपन लोगों के पास में। क्या नाम है उस जगह का? लगा दिया जाए, करनाल या फिर गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद, है ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जगह कुछ और नहीं है, गुरुग्राम है।
गुरुग्राम इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली दोस्तों, गुरुग्राम इज अ करेक्ट आंसर, है ना। चलिए खैर, अब मुझे लगता है कि अब यहाँ से होना चाहिए अलविदा, लेना चाहिए बच्चा लोग, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। बाकी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, है ना। कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा हमने ना स्टेट के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर वही का हो जाएगा, फिर तो वही बंदा देखे। अब हरियाणा का है तो फिर हरियाणा की हरियाणा पीसीएस की प्रिपरेशन या हरियाणा सबऑर्डिनेट वाले बच्चे जो होंगे वो वही उसको प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके से होता है, मतलब भारत दर्शन है तो भारत दर्शन ही है भैया, है ना। हल्का सा हम लोग दर्शन करके फिर फटाक से हम लोग वहां पर तुरंत हम लोग क्या करेंगे, बैक होंगे और हम लोग इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। कल तो संडे होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे को क्लास देख रहे होंगे आप, कल होगा, उससे नेक्स्ट डे को होगा संडे, फिर संडे के आगे होगा संडे। मैं बार बार कहता हूँ 6:30 वाले सेशन में भी मैंने यही कहा था, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं, कोई होली नहीं, कोई दीपावली। सिलेक्शन यार जब होगा तभी होली तभी दीपावली है, बस। गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब, है ना। वो कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो बिल्कुल दहाड़ना है आपको दोस्तों और करना है, और ये केवल बातों से नहीं होगा, करने से होगा दोस्तों। क्योंकि बच्चा लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कल संडे आप लोग एंजॉय करें, एंजॉय नहीं करें पढ़ाई करें, और हम लोग मंडे को फिर मैं लाइव मिलूंगा आपको इंस्टेंट। आप मुझसे मैसेजिंग कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, सीधा चैट पे बात कर सकते हैं, और या फिर जितेंद्र महिंद्रा JIT NDRA MHA NDRAS जैसे डालेंगे टेलीग्राम पर और पहुंचेंगे ग्रुप के अंदर, आप लोग वहां पर मुझसे बात कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय, टेक केयर बच्चा लोग, गुड नाइट टू ऑल जी।